नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एसडीएम साहब का समय वाकई बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। एसडीएम साहब के ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। पंडित पुजारियों की भाषा में अगर कहा जाए तो साढ़े साथी शनि की कोई लगती बताई। हमने नाम सुना है, हमें पता नहीं होता कि होता क्या है, लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि ऐसा क्या कुछ साढ़े साथी होता है क्या। एसडीएम साहब कानून के चक्रव्यूह में पूरी तरह से उलझ कर रह गए। अब एसडीएम साहब जो एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर जो अपना जो एक रॉब वाला जो काम उनका होता था वो डाइवर्ट हो गया। अब एसडीएम साहब उलझन में उलझ गए। एसडीएम कोई और नहीं बल्कि वही अपने वाले मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी साहब, छोटे वाले कलेक्टर साहब। 10 दिन में सामान और 2 माह में दुकान वाला जो आदेश था कोर्ट का, जज साहब का, मिलॉर्ड का, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मुंसिफ मजिस्ट्रेट का, वो 4 अगस्त को पारित हुआ। लेकिन अब ये देखिए कि एक के और आपको व्यवस्था बता देते हैं संविधान की, एक और हम आपको नज़ीर बता देते हैं कानून की, हम एक और कानून का वो दस्तावेज आपको बता देते हैं जिसके बाद आपको भी लगेगा कि आदमी तो सही नहीं है साहब। होंगे एसडीएम साहब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको बोलते हैं एसडीओ अधिकारी वो होते हैं। और इसके अलावा एक के पद और उनके पास है मालपुरा के नगर पालिका के ईओ का। इस बार ये जो आदेश है ना, ये एसीजेएम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा पायल गौतम का आदेश है 7 अगस्त 2025 का। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 11 अगस्त है, और अब ये वीडियो पब्लिश कब होगा, आपकी अदालत में कब आएगा, जनता की अदालत में, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि संसाधनों का अभाव हमारे पास होता है। 7 तारीख के बाद 4 दिन बाद तो ये हमारे पास आदेश है। विस्तार से मामला इस वीडियो के अंदर नहीं बताएंगे, मोटा मोटा बताएंगे। देखिए अब ये 15 पन्ने का एक कम से कम, वो वाला था 13 पन्ने का। दरअसल अब एसडीएम साहब के ऊपर एफआईआर के आदेश सीधे सीधे जज साहब ने कानून की भाषा में दे दिए हैं। एफआईआर दर्ज किया जाए और उसका अनुसंधान किया जाए। सबसे पहले आदेश बताते हैं हम, उसके बाद फिर बताएंगे कि मामला क्या है, इसकी ब्रीफिंग करेंगे आपके सामने। थोड़ा सा हमारे वीडियो को आप ध्यान से, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हम बिना संसाधनों के बात करते हैं। बात करने का हमारा तरीका वही होता है जो होना चाहिए, अच्छे वाला तरीका हम कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि ये सड़क पर इस तरह से अंधेरी रात में आवाज़ डिस्टर्ब, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत कम संसाधनों में हम आपकी बात, देखिए आपकी बात जरूर करते हैं, रात में करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, लेकिन करते हैं। इसलिए वीडियो हमारे थोड़े से लंबे होते हैं, और होना बनता भी है। जब हम विस्तार से कोई चीज़ बताते हैं, हम ब्रेकिंग में सारा जो काम है वो ख़त्म नहीं करते। आपके भी तो समझ में आना चाहिए ना। वो बड़े वाले हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट चलती रहती हैं, वो उससे ना तो कोई आपकी समझ में आती है। हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम पन्ने भी लेके बैठते हैं। ये पायल गौतम जी मिलॉर्ड का आदेश है। विवेचना हुई जो भी 14 पन्नों के अंदर। इसके बाद प्रथम दृष्टया परिवाद विस्तृत अनुसंधान हेतु थाना मालपुरा को प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में संपूर्ण दस्तावेज एवं सीडी थानाधिकारी मालपुरा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे परिवाद में वर्णित आरोपी गण के नाम व वर्णित धाराओं से प्रभावित हुए बिना परिवाद में वर्णित घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार यथोचित धाराओं में परिवाद प्राप्त होने से 24 घंटों के भीतर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान करें। बाद अनुसंधान नतीजा अविलंब न्यायालय में पेश करें। फौजदारी लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वे परिवाद की एक प्रति न्यायालय में सुरक्षित रखें। परिवाद, परिवादी, मालपुरा, एसडीएम, तो आपको इतना तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये राकेश कुमार पारीक जो पत्रकार हैं उनका ये मामला था। ऐसा ही आदेश एक बार और दिया था जज साहब ने, एसीजेएम साहब ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कानूनी उलझन हो गई। तो उसके बाद अब ये 7 अगस्त को पूरी तरह से फुल तैयारी के साथ, सील ठप्पे के साथ ये आपके सामने जनता की अदालत में हाजिर है।
2 से 10 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNNS के अंतर्गत ये जो परिवाद दायर किया था 199, 201, 334 इंटरक्लोज 1, 334 इंटरक्लोज 2 और 61 इंटरक्लोज 2 BNS भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये पेश किया था, जिसका आदेश पहले भी जज साहब दे चुके थे। 23 जनवरी 2025 को ये आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद इस आदेश को चैलेंज किया किसने? अमित चौधरी जी ने, SDM साहब ने, जिला सेशन न्यायाधीश यानी कि बड़े जज साहब के यहाँ। बड़े जज साहब ने क्या किया कि ये जो इनकी जो रिवीजन याचिका थी उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया और निचली जो मजिस्ट्रेट है यानी कि जिनके ये आदेश हैं वो आदेश खारिज कर दिया था। जज साहब ने कहा कि उसके अंदर स्वीकार करते हुए कि विचारण न्यायालय को जांच रिपोर्ट व्याख्यान के बारे में मतलब अपनी सहमति और असहमति प्रकट करनी चाहिए। उसके बाद दोबारा से थाने से परिवाद मंगाया था जज साहब ने, पुलिस को आदेश दिए थे भैया लेके आओ, बड़े वाले जो जज हैं उनका आदेश है जो रिमांड किया है, तो उसकी पालना में दोबारा से सुना जाएगा पूरा मामला। नोटिस वगैरह जारी किए गए और उसके बाद इनको जो आरोपी हैं अमित कुमार, पवन कुमार, जय नारायण, रामदास, राजेश कुमार और राजेंद्र कुमार, ये जो आरोपी हैं इनसे सवाल जवाब तलब बहुत सारी चीजें। और इस परिवार के अंदर कहानी वही है जो हम बता चुके हैं, वही फोटोकॉपी की दुकान, ई मित्र, नगर पालिका चुंगी नाका, ठीक है, और उसके बाद उस पर बुलडोजर चलना, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें। तो जो मुख्य इसकी जो बात ये थी इस परिवार के अंदर कि जब अदालत का आदेश था, कोर्ट का स्टे था, उसके बाद तोड़ा तो न्यायालय की अवमानना की, तो इसको लेकर इन्होंने ये परिवाद दर्ज कराया था। मिलोड आपके आदेशों की अवहेलना की है, आपके आदेशों की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो इसको लेकर ये मामला दर्ज होना चाहिए। तो उसके बाद जज साहब ने पूरी तरह से अपनी जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसका फॉलो करते हुए और संविधान को ध्यान में रखते हुए, बड़े वाले जज साहब के आदेश को भी ध्यान में रखते हुए पक्ष विपक्ष की बातें सुनी। हालांकि जब इसके दौरान सारी दलीलें जो दी जाती हैं अपने अपने बचाव में, वो सारी दलीलें दी, लेकिन राकेश कुमार जो पारीक पत्रकार के वकील साहब हैं, वो गजेंद्र सिंह और अशोक कुमार ब्रह्म भट्ट, इन्होंने खूब जान लगाई इस केस के अंदर कि किसी भी तरह से इंसाफ राकेश कुमार पारीक को मिलना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मामला पूरा कानूनी मामला था। देखिए यहाँ पर कोई नया कोई विवाद नहीं था, किसी का आपसी कोई विवाद नहीं था, जमीन जायदाद का मामला नहीं, ये सारा जो मामला था ये कानून के दायरे में रहकर कानून की पालना का मामला था। जो सारा सब कुछ लीगल बेस पर चला आ रहा था उसको इलीगल रूप से बुलडोजर चलाया था SDM अमित चौधरी जी ने। तो इसको लेकर सिर्फ कानून की बात को स्थापित करने के लिए, कानून की पालना, जनता के सामने जो कानून का वजूद है उसको जिंदा रखने के लिए, सिर्फ जनता में मैसेज जाए कि हाँ हमारी जो यहाँ न्याय की जो परिकल्पना की जाती है वो वाकई न्याय हमारे यहाँ होता है, अन्याय नहीं होता किसी के साथ। और अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कानून की जो कंटेम्प्ट करेगा, तो उसके बाद फिर न्यायालय क्या कर सकते हैं लोक सेवकों के खिलाफ। इसका सारांश ये निकलता है पूरा। हालांकि कोर्ट के अंदर तो ये भी दलीलें दी गई थी कि जो ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति बनती है। जज साहब ने कह दिया इसके अंदर कि कोई अभियोजन की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि कानून जो लोक सेवक हैं उनको कानून की पालना करानी होती है, कानून के दायरे में रह के काम किया करना होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने तो कानून ही तोड़ दिया, इन सारे आरोपियों ने तो कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी, तो कहीं की इसमें स्वीकृति लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब SDM जो अमित चौधरी जी हैं ये संकट में आ गए। अब पूरी तरह से इन्होंने जो काम ही ऐसा किया था, मिलोड का एक आदेश वो था धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का 10 दिन में सामान और 2 महीने में दुकान। अब उसके भी दिन काउंट होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे वो दिन भी देखेंगे कि कितने दिन निकल गए। और उसके बाद उस आदेश के अंदर पूरी जो कहानी क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, क्या उसके अंदर दृष्टांत जो बताए थे नजीर वगैरह, वो सारी हम आपको बताएंगे, पढ़ के बताएंगे बाकायदा। और इसके अंदर भी अंदर क्या कुछ हुआ था, किसने क्या सवाल जवाब दिया, किस तरह से अपने डिफेंस में इन आरोपियों ने कहा जिसको जज साहब ने नहीं माना। जरूर कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ कहा है इन्होंने, हमने सरसरी
निगाह डालकर इस आदेश को देखा था, बहुत सारी बातें कही थी, पत्रकार के जो परिवादी है इसके लेकर भी कहा था कि किस तरह से अवैध है, इलीगल है, बहुत सारी चीजें वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एसडीएम अमित चौधरी साहब के दिन वाकई अब खराब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कानून के पचड़े में अब वो इस तरह से उलझ गए, इस तरह से उलझ गए कि अब इससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। सवाल यहाँ पर ये गहराएगा कि एसडीएम की जांच कौन करेगा? थानाधिकारी को तो आदेश दे दिए, अब ये एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई अभी तक हमारे पास से कोई इसका नहीं पता देखो। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो जांच कौन करेगा साहब? छोटे कलेक्टर साहब की। तो अब उसके बाद जांच करनी पड़ेगी, जांच तो पुलिस ही करती है, सबकी जांच पुलिस करती है, लेकिन फिर भी कौन जांच करेगा, कैसे जांच होगी, तो इसका भी तोड़ निकालेंगे मिलौर मजिस्ट्रेट साहब 10 साल। कुल मिला के ये कि मामला बड़ा अब संगीन हो चुका है, क्योंकि ये जो सारा जो आदेश जारी हुए हैं वो किसी अरे गहरे राह चलते आदमी के खिलाफ नहीं हुए साहब, वो उस व्यक्ति के खिलाफ हुए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हुए हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। जब नौकरी की नियुक्ति होती है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है और संविधान की रक्षा करना और संविधान की पालना करवाना इन लोगों का काम होता है। लेकिन यही गैर संवैधानिक अगर काम किया है इन्होंने तो फिर इनके साथ बड़ा अच्छा तो नहीं होगा। कम से कम कानून इनको इनकी इनके किए की सजा जरूर देगा। इंसाफ मिल गया या मिलेगा, और बाकी अभी अभी लड़ाई चालू है, अभी खत्म नहीं हुई। राकेश कुमार पारिक, हालांकि राकेश पारिक जो परिवादी है इसको भी बहुत सारी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे। फिलहाल हमारा मकसद था कि बता देते हैं कि अमित चौधरी एसडीएम साहब के खिलाफ एक और ये कानून का जो दस्तावेज है, ये आदेश है, मिलौड़ का आदेश है, जारी हुआ है। तो कुल मिला के है कि सब कुछ सही अभी नहीं होगा, और अब जनता में जो न्यायपालिका की जो साख है, 10 साहब के जो आदेश हैं, इसको लेकर वाकई बहुत बड़ा एक जनता में उत्साह देखने को जरूर मिला है। जनता में विश्वास बढ़ा है न्यायपालिका के, और ऐसे जो एसडीएम है इनको लेकर तो जनता के अंदर क्या चल रहा है आपको बताइए। कमेंट में जो हमारे कमेंट सेक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हैं, खुलकर जनता अपना हिसाब किताब कर रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसलिए शेयर करना कि जो चल रहा है आप तो देख रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है इसको वो लोग भी देख पाएँ जो हमसे सीधा नहीं जुड़े। इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर लें कि हम जनहित के और इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो अपलोड जैसे हमारे चैनल पर करें तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकें। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को आप वाकई मजबूती प्रदान करें। देखिए, हम बहुत परेशानियों से जूझकर आपकी बात करते हैं, आपके हित अधिकारों की बात करते हैं, सरकारों के खिलाफ बात करते हैं, बात आपकी करते हैं। सबको बुरा लगता है सिस्टम प्रशासन को, हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें आपकी आम जनता की बात करनी है, उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। ऐसे में हमें मजबूती आप प्रदान करें, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करें, आर्थिक रूप से हमारी मदद करें। आप किसी भी तरह से, आप समझ रहे हैं ना बात को, कि आपका चैनल है, आपके लिए चलता है, हम तो यहाँ पर फ्री फोकट में काम करने वाले आदमी हैं। तो हम काम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी तय कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया को जब आप मजबूती प्रदान करोगे, इसको खड़ा करोगे, इसको मजबूत करोगे, तो यकीन मानिए कि आपकी जो बात है ना वो और भी मजबूती के साथ हम करेंगे। नमस्कार।